अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। खबरें तो काफ़ी सारी हैं जी जो आपसे शेयर करनी है। ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस साहब के हवाले से एक नया कट्टा खुलने जा रहा है, इस पे बात होगी। सदर आरिफ अलवी साहब ने एक ज़ोरदार छक्का लगाया है, इस पे बात होगी। साथ साथ मैं आपको दिखाऊँगा कि तारीख़ के कूड़ादान में किस तरह से मोरों को इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंका जाता है। और इसके अलावा PSL में भी प्लेयर्स की फैमिली को लेकर एक जो है वाक़या पेश आया है, वो क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन स्टार्ट कर लेते हैं असद तूर साहब की गिरफ़्तारी से। देखें, जिस तरह से असद तूर साहब पिछले कुछ दिनों से बोल रहे थे, तो ये तो रोज़े रोशन की तरह अयां था कि आज या कल इनको गिरफ़्तार तो किया जाएगा। अब उनकी गिरफ़्तारी तो डाली गई FIA की तरफ से, लेकिन जो सबसे अफसोसनाक या दिल को चीर देने वाली बात थी, वो था एक हिदायतनामा कह लें या असद तूर साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन कह लें। पत्र के ऊपर लिखा हुआ था कि मेरी 78 साला माँ को किसी रिश्तेदार के घर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे असद तूर साहब और उनकी जो मदर हैं, ये सिर्फ 2 फ़र्द ही रहते हैं और उनकी माँ जी जो हैं वो अपने बेटे का इंतज़ार कर रही होंगी। लेकिन सवाल ये है कि ये हम किस तरफ चल पड़े हैं। नौजवानों को टेक्नोलॉजी देने की बजाय, रोज़गार देने की बजाय हम उनसे कैमरा छीन रहे हैं, हम उनसे माइक छीन रहे हैं, बजाय इसके कि उनको जो है पेपाल ला कर दें। पाकिस्तान में जो फेसबुक है उसकी मोनेटाइजेशन अलाउ करवा के दें, जो टिकटॉक है उसकी मोनेटाइजेशन अलाउ करवा के दें, ताकि ये जो करेंसी का प्रॉब्लम है ये हल हो। हम ये कर नहीं रहे और उनसे कैमरे छीन रहे हैं, उनसे माइक छीन रहे हैं, उनकी आज़ादी छीन रहे हैं, उनसे बोलने का जो हक़ है वो सलब कर रहे हैं। अब असद तूर आज या कल वापस तो आ जाएंगे, लेकिन इस तरह की हरकत से क्या उनके जो ख्यालात हैं या उनकी जो बातचीत है या उनका बोलना है, वो क्या समझते हैं कुछ लोग कि वो चुप हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं होने वाला। इमरान रियाज खान साहब के साथ क्या किया, तो एंड रिज़ल्ट क्या निकला, वो उसी तरह से बोल रहे हैं। गो के अभी उनको पाबंद सलासल कर दिया गया है दोबारा, लेकिन वो जब बाहर आएंगे फिर इसी तरह से बोलेंगे। तो ये पाबंदियां जो हैं ये इन मामलात का हल नहीं हुआ करती। और हमारे ईमानों में बैठे हुए लोग हैं, वो जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी बेहतरी है, क्योंकि समुंदर के आगे बंद नहीं बांधा जा सकता। और अवाम जिस तरफ चल पड़ती है, फिर भले ही उनकी कोई रहनुमाई करे या ना करे, उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। अब आ जाते हैं जी तारीख़ के कूड़ादानों में जो मोहरे होते हैं उनकी हैसियत क्या होती है। ये आप ज़रा क्लिप देख रहे होंगे मेरे राइट और लेफ़्ट साइड पे। कहानी स्टार्ट तो हुई थी उज़्मा कारदार साहिबा की इस वीडियो से कि यूथिया जो हैं वो परेशान हैं कि मैंने PMLN ज्वाइन कर ली है और इनको बर्नौल जो है वो ला कर दीजिए। और इस कहानी का अंजाम जो है वो आप देख रहे हैं कि उनका हाथ भी अब झटका जा रहा है और ये हैसियत रह जाती है मोरों की। जब उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है तो फिर टिशू पेपर की तरह उनको डस्टबिन में फेंका जाता है। और अब ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? चूँकि उनको जो है मरियम बीबी को ये सारी चीज़ें फ्री में मिल गई, करने वालों ने ये सारे काम किए, इकट्ठे करने वालों ने लोग इकट्ठे करके दिए। तो कहते हैं ना कि माले मुफ्त दिले बेरहम। तो इसी तरह के ही कुछ मामलात हैं कि कैबिनेट भी मिल गई, वज़ारत उज़्मा भी मिल गई। और अब उन्होंने स्पीच में ये भी कहा है कि लाहौर पूरे को जो है वो वाईफाई फ्री देंगी। लेकिन ये नहीं सोचा कि इसी वाईफाई से यही सोशल मीडिया चलेगा, यही ट्विटर चलेगा और फिर उनके लिए प्रॉब्लम जो हैं वो क्रिएट होंगे। बहरहाल जी आगे चलते हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसल में एक कंप्लेंट दर्ज होने जा रही है, आई थिंक हो चुकी है, और वो है इनके कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर। और अभी रिसेंटली जिस तरह की ऑब्ज़र्वेशन आई थी कि जजेज़ अगर अपने ओहदे पे हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस आता है तो फिर जो है उनको चलाया जा सकता है। अगर वो
रिटायरमेंट इख्तियार कर लें तब भी। अब सवाल ये है कि इस कंप्लेन को जो है वो किस तरह से आगे चलाया जाता है, क्योंकि अगर इसको इसी तरह से निपटाया ना गया और ऐसा ऐसा ये चलती रही तो ये एक नया कट्टा खुल जाएगा। वो इस लिहाज से कि जब काजी साहब रिटायर होंगे तो फिर ये केस जो है ये वाइंड अप हो नहीं सकेगा। और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये उस वीडियो को लेकर है जब कमिश्नर साहब ने कहा था कि उन्होंने क्या कुछ किया है एक पार्टी को हराने के लिए। और उसके बाद काजी साहब जो हैं वो सामने आए थे और उन्होंने ये बयान दिया था। तो इस सारे को लेकर एक कंप्लेंट जो है वो दर्ज हो चुकी है। और देखते हैं कि इंसाफ पे बैठे हुए लोग जो हैं इससे इंसाफ कर पाते हैं या नहीं कर पाते। फिर भी मैंने आपको एक ख़बर दी थी सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से कि उनके ख़िलाफ़ भी कुछ लोग एक्टिव हैं। और अब ख़ुद सदर आरिफ अलवी साहब भी थोड़े एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने वो जो एडवाइस थी कि असम्बली का इजलास बुलवाएं तो उस एडवाइस के ऊपर सिग्नेचर नहीं किए और उसको मुस्तरद कर दिया है। अब ये एक ऐसा मौके पे उन्होंने छक्का लगाया है कि जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। और इसकी वजह है ये जो यहाँ पे स्पेशल सीटें थी, मखसूस नशिस्तें थी पंजाब में, उनकी बंदरबांट जिस तरह से हुई तो उसके बाद कौमी असम्बली में भी कुछ इसी तरह के मामलात जो हैं वो पस पर्दा थे। तो इन सब को देखते हुए उन्होंने जो है इसको फ़िलहाल तो मुस्तरद कर दिया है। और कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन में भी एक खलबली सी मची है और अब इस मामले को मखसूस नशिस्तों के मामले को जो है सीरियसली टेकअप किया जाएगा। और इसमें हो सकता है कि कुछ लोगों कुछ दो वाली पॉलिसी अपनाई जाए और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को भी शायद कुछ सीटें जो हैं मिलें, चूँकि यहाँ पे कुछ इंसाफ तो हो नहीं रहा। होना तो ये चाहिए कि उनका इत्तेहाद जितना बड़ा है तो उस इतबार से ये नशिस्तें तकसीम होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल जी यहाँ पे माइट इज़ राइट वाली पॉलिसी चल रही है। तो देखते हैं कि अब सदर साहब जो हैं नेक्स्ट मूव क्या करते हैं। फिर जी PSL के हवाले से एक अफसोसनाक तरह की सिचुएशन का सामना है जहाँ पे प्लेयर्स की फैमिलीज़ को हिरासा किया गया है, उनके साथ मिसबिहेव किया गया है। और ये वाक़या बताया जा रहा है मुल्तान स्टेडियम का। वहाँ पे क्वेटा ग्लेडिएटर्स के प्लेयर्स की जो फैमिलियाँ थीं उनके साथ मिसबिहेव किया गया। उन्हें कहा गया कि जनाब आप यहाँ से चले जाएँ। तो इस तरह की जो इतलात हैं वो पहले तो सोशल मीडिया के ऊपर आईं और फिर मोहम्मद आमिर ने जो है बाकायदा तौर पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को टैग किया। और बाद में शायद उनको पता चला है कि जनाब आला जो हैं वो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा हैं। तो फिर उन्होंने दूसरा ट्वीट उनको टैग करके किया है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो है उनकी फैमिली के साथ या बाकी प्लेयर्स की फैमिलीज़ के साथ मिसबिहेव किया गया है। और ख़ास तौर पर उन्होंने ज़िक्र किया डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का। तो इस वाक़े की प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। और देखें PSL जो है ये किसी फ़र्द वाहिद का ब्रांड नहीं है, ना किसी वज़ीर आला का है, ना ही किसी कमिश्नर का है। ये पाकिस्तान का ब्रांड है और इसमें इज़्ज़त अफजाई होगी तो भी पाकिस्तान की होगी और हौसला शिकनी होगी तो वो भी पाकिस्तान की होगी। तो हमें मुल्क को पहले मुकद्दम रखना चाहिए। और अगर इस तरह के वाक़यात आ रहे हैं सामने तो ये बदनामी का बायस हैं। पूरी दुनिया इसको देखती है। फिर हम कहते हैं कि PSL जो है दुनिया की टॉप लीग्स में से एक है और वहाँ पे इस तरह के वाक़यात पेश आएंगे तो फिर क्या तासुर जाएगा और फ़ॉरेन प्लेयर जो हैं वो इस सब को किस तरह से लेंगे। बहरहाल उम्मीद है इसके ऊपर एक्शन होगा। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।